गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th का जो है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट मेन है, ध्यान दीजिएगा। 10th में चैप्टर आएगा तो इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और इसमें करना क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें हम लोग जो अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके जरिए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसे ट्रायंगल भी आ जाते हैं जिनका एरिया निकालना मुश्किल हो जाता है, ना तो जिसमें हाइट है ना तो जिसमें बेस है, तो शेप साइज मुश्किल है, कोऑर्डिनेट के जरिए आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट के काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहली बात करते हैं कोऑर्डिनेट है क्या। वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट ऑन प्लेन बाय पेयर रियल नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट। अगर कोई भी एक पॉइंट है, अगर किसी भी पॉइंट को हम लोग जो है एक नंबर पेयर के साथ दिखा रहे हैं, जैसे इसमें दो एक्सिस होते हैं, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन का यूज करते हैं। एक हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इसको एक्स, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हैं ओरिजिन, ये एक्स डैश इधर निगेटिव होता है। इसी तरह से दूसरी लाइन हमारी है वाई ओ वाई डैश, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इन्हीं लाइन के जरिए दिखाते हैं किसी पॉइंट को। जैसे मान लीजिए, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 -1 -2 -3, इतने पॉइंट मैंने ले लिए। अब जैसे हमको एक पॉइंट इसमें दिखाना है 2 3, तो 2 हमारा पहला पॉइंट है, 2 3 एक्स एक्सिस पे हमारा ये 2 पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हमारा 2 है, और 3 हमारा ये वाई एक्सिस पे है। तो ये वाई एक्सिस पे जो 3 है, इसको एक पैरेलल लाइन ऐसे ही लाइन आगे बढ़ाएंगे और इसमें 2 पर, और दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा हो गया कोऑर्डिनेट 2 3। ये किस क्वाड्रेंट में है अभी इसके बारे में बताएंगे। क्वाड्रेंट, एक्सिस, ओरिजिन, ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। टर्म मेन है कि इसमें क्या है। तो सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट क्या है ये क्लियर हो गया। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स फाइंड करना हो तो हम कोऑर्डिनेट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट के जरिए आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं कोऑर्डिनेट में, और आसानी से। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू फिक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें कौन कौन हो गया? दो लाइन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहला लाइन हम लोग ले लेते हैं एफ सीसा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसके दो नाम हैं, आप जिससे भी शो करिए। एक्स एक्सिस कौन है? एक्स डैश ओ एक्स, हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरा हमारा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब जो परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा यहां पर है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम लोग यहां पर क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये हो गया वाई डैश ओ वाई। ये क्या है? परपेंडिकुलर, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। इन दो लाइन से हम लोग जो है दिखाते हैं ये पूरा। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट बने, मतलब ये लाइनें जो है 4 क्वाड्रेंट को डिवाइड कर रही है। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? इन लाइन के जरिए देखिए 4 सेक्शन डिवाइड हुआ। पहला सेक्शन ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इनके सिंबल ध्यान दीजिए। क्वाड्रेंट मतलब जो है ये लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एंड फॉर्म 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट बने? 4 क्वाड्रेंट बने। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में देखिए इधर ये हमारा जो 0 है, 0x क्या होगा यहाँ पर? 0x हमारा पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमारा यहाँ पर 0x फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसको लिखेंगे x o y। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, इसमें हमारा एग्जांपल हो गया 2 3। जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम भी दे दिया। चलिए हमने इसका नाम दे दिया A, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया A पॉइंट। ये हो गया 2 3, ठीक। तो मेंशन कैसे करते हैं इसको भी देख लीजिए, कोऑर्डिनेट को।
अब दूसरा क्वाड्रेंट हमारा था, इसमें देखिए हमेशा जो है एक्सिस पे ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव। ओरिजिन क्या होता है? जहां दोनों लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन पर ये दोनों जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन के राइट पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो ओरिजिन के अप है वो पॉजिटिव और डाउन है वो नेगेटिव। तो अब जैसे अगर हमें यही दिखाना है -2 और -2 और 1, तो लीजिए -2 हो गया हमारा, ठीक है, तो ये -2 और ये हमारा देखिए 1 है। दूसरा पॉइंट हमेशा किसका होता है? दूसरा पॉइंट हमेशा जो है हमेरा y एक्सिस का होता है। पहला पॉइंट -2 हो गया x एक्सिस और दूसरा y। तो कोऑर्डिनेट में जब भी सेकंड पॉइंट दिखाएंगे वो y एक्सिस का, फर्स्ट पॉइंट x एक्सिस का। तो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट x डैश o y, x डैश o y सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट ले लिया जैसे एग्जांपल में b, ठीक है। तो हमारा b क्या हो गया? -2 और 1। इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल है, पहला बेटा निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, माइनस प्लस। इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, 2 3। देखिए इधर एक्स एक्सिस भी राइट में पॉजिटिव, ये भी, तो इनका सिंबल क्या होगा? इनका सिंबल होगा हमारा प्लस प्लस। ये हो गया हमारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट पे है x डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ठीक है, y डैश, सॉरी ये y डैश है। अब ये निगेटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमने कोई पॉइंट ले लिया, लीजिए ये -3 हो गया और ये हमारा -3 हो गया, ये C पॉइंट हमने ले लिया, -3 तो हमारा C पॉइंट हो गया यहाँ पर -3 दोनों निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर सिंबल क्या हो गया? सिंबल हमारा क्या हो गया? माइनस गामा माइनस। कैसे? ओ एक्स डैश लेफ्ट में है, नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव हुआ। अब सेकंड वाई एक्सिस पे आइए, ओ वाई डैश ये भी डाउन है, नेगेटिव हुआ, मतलब इसमें दोनों नेगेटिव हुए। तो आप इस सिंबल के जरिए आप पहचान सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में है। 1 मार्क्स कभी कभी आपसे जो है सिर्फ एमसीक्यू में यही पूछ देता है कोऑर्डिनेट देके, जैसे -3 और 2 किस क्वाड्रेंट में? तो -3 क्या है? पहला है, तो माइनस और प्लस किस में आता है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो -3 और 2 दे दिया, तो आप कौन सा बताएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। तो 1 मार्क्स तो ऐसे ही आपके प्रॉपर्टी बेस पे ही 1-2 नंबर इससे पूछ देता है। ओरिजिन है, एब्सिसा है, कभी भी याद रखिए कि अगर एक पॉइंट 0 है कोई भी, तो वो आपका एक्सिस पे है। अब पहला पॉइंट अगर 0 होता है, पहला पॉइंट 0 होता है तो वो किस पे है? वाई एक्सिस पे। और अगर सेकंड पॉइंट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे है। अभी ये बताते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने जैसे ये ले लिया डी, एक पॉइंट ले लिया, चलिए ये ले लिया हमने 3, और यहां पर ले लिया -1, ठीक है। ये हो गया डी, 3 और -1, 3 और -1। तो ये क्या हो गया सिंबल? ये हमारा सिंबल हो गया 3 और -1, ठीक है। 3 और माइनस, सॉरी प्लस और माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट क्लियर हुए, आपके एक्सिस क्लियर हो गए। अब आपको बताते हैं इनके वैल्यूएशन और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको फास्ट करिए आप, इसके बाद जो है आपको बताते हैं मिड पॉइंट और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, और इस पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 4 पॉइंट ले लिया। अब इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई लाइन है एक्स एक्सिस पे, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस पे कैसे पहचानेंगे कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस पे है? तो देखिए पहला पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे सारे नंबर है, तो अगर किसी की वैल्यू 0 है, जैसे कहने का मतलब होता है आपका यहाँ पर 2 0, तो 2 0 कहाँ हो गया आपका? ये हो गया 2 और 0, मतलब हमारा यही है 2 0, ये ए हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपका दे दिया -3 0, आपका ये बी हो गया, तो ये क्या हो गया? -3 0 एक्स एक्सिस पे। तो मतलब पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमेशा इनकी सेकंड वैल्यू 0 होगी। कोऑर्डिनेट इनका सेकंड क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? ऑलवेज y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट विल बी 0, हमेशा इनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अब पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहेगी। तो ये पॉइंट हो गए, पहला आपका जो है पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से सिमिलरली आ जाते हैं दूसरा y एक्सिस पे, पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस। तो जो पॉइंट y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे ये है हमारा सब y की वैल्यू है, और यहाँ पर सब यहाँ y के 0 पर, ये x से 0 पर ही होकर जाएगा। तो हमारा ये क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पर दिखा दिया c पे मना हो गया 0 3, तो ये हो गया हमारा c पर 0 3 c। ठीक है, ये हमारा हो गया c.03। जैसे हमने d ले लिया, एक पॉइंट d पे ले लिया 4 -4 और 0, तो इसमें हमेशा क्या होगा? ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट, ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, हमेशा इसमें पहला पॉइंट 0 होगा। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट पे शो करना। क्वाड्रेंट में बता ही दिया था कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट आपका जो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों माइनस रहेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा प्लस और दूसरा हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते पहचान सकते हैं। तो अब जैसे हमने पहचानना है क्वाड्रेंट, देखिएगा तो क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्या हो गया? प्लस प्लस, जैसे एग्जाम्पल 2 3, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका यहां पर हो गया माइनस प्लस, एग्जाम्पल -2 3। थर्ड क्वाड्रेंट ये हमारा दोनों माइनस है, तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? -2 -3, एक ही नंबर लेके सबको सिंबल के जरिए आपको दिखा दे रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट एक प्लस एक माइनस, एग्जाम्पल पहला पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 -3। तो ये आपको क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कैसे हम इसको लाई करते हैं, इसके अलावा क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको जो है एक छोटा सा जो है फार्मूला बता रहे हैं, अगर इसमें डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट का। ठीक है, जैसे इसको इरेज करते हैं, देख लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक है, कल फिर आप लोगों को जो है कल इसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे। बस ये 2 दिन का सेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली 2 डेज। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, अब इसमें हमने ले लिया एक पॉइंट ए, यहां पर है 3 5, ठीक है, यहां पर ले लिया 2 और 3, और दूसरा पॉइंट ले लिया हमारा बी है। बी हमारा मान लेते हैं माइनस, अभी हमारा एक पॉइंट ले लिया, देखिए 2 3, अब हमारा यहाँ पर 2 3 दिखा रहा है। ठीक है, 2 3, ये हो गया 2 और 3, ये हमारा ए हो गया 2 और 3। ठीक, अब क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट मान लीजिए हमारा है यहाँ बी कोऑर्डिनेट में। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बी, यहाँ ले लिया -4 और 2, ये रहा बी, -4 और 2। ठीक, अब इनके बीच का ये लाइन हमने खींच दिया है, ये इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा -4 और 2 दे दिया, और फाइंड करना है इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए बी। कैसे निकालेंगे? ये हमेशा फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूले पे इसको आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। इधर देखिए, ये क्या है हमारा x1 2, हमारा पहले का ए का पहला पॉइंट x1, बी का पहला पॉइंट x2 -4, ये x कोऑर्डिनेट होगा। अब इसी तरह से ए का दूसरा कोऑर्डिनेट y1 3 और बी का दूसरा 2। पहले ये मेंशन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट हमेशा मेंशन करिए, शॉर्टकट नहीं। फिर फार्मूला लिखिए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बहुत इजी फार्मूला है, बस ये फार्मूले पे डिस्टेंस निकल जाएगा। तो x2 क्या है मेंशन करिए, x2 है हमारा -4, फिर ये माइनस x1 क्या है हमारा 2, -4 -2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है हमारा 2, y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर, ये लीजिए ब्रैकेट क्लोज, -4 -2 -6 का स्क्वायर 36। ये तो पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 2 -3 -1 -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। आंसर क्या हुआ, √37। ए भी आपका क्या निकला, √37। तो ऐसे ही आप इसको डिस्टेंस निकालेंगे। और एक दिन का और सेशन है, कल आपको करा के कोऑर्डिनेट फिनिश करेंगे, फिर लाइन एंगल भी करेंगे। ओके, गुड डे।